कुमार, और ये पटना में ही जीएसटी ऑफिस में काम करते हैं। झा क्लासेस के पुराने स्टूडेंट हैं और काफ़ी फेमिलियर हैं इस परिवार से। तो आप लोगों को कुछ संबोधित करेंगे ताकि आप जो है इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे और उसके अनुसार आप जो है जैसे ही अपने पोस्ट को अचीव किए तो आप भी उस हिसाब से जो है इनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हुए पोस्ट को अचीव करिए। और ये बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं, चूँकि CGL SSC के थ्रू ये पास किए और उसके बाद जो है अभी 6-7-8 साल से जॉब में है, जो आपको खुद वो बताएंगे आपके अपने बारे में। ठीक है, थैंक यू। तो उनके बात को सुनिएगा और उसके अनुसार आप लोगों को काम करना है। इसी के लिए एक परिचय उनका देना चाह रहे थे। आइए विजय जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं अभिजीत कुमार और मेरी ये हमको लगती है कि 8वीं जॉब है। इससे पहले मैंने 7 जॉब को रिज़ाइन किया है, जिसमें बैंकिंग भी था, टीचिंग लाइन का भी जॉब था, SSC का भी 2 और जॉब था मेरे पास, और ये सब सर के मार्गदर्शन पे ही हुआ है। जहाँ तक रही बातें कि मैं कैसे पढ़ता था, तो उसमें भी मैं सर से ही हेल्प लेता था। सर ही मुझे गाइड करते थे कि देखो ऐसे पढ़िए, ऐसे कीजिए, ये कीजिए। और फिर होती है कि क्लासेज में सर कुछ बताते हैं, यदि हम लोग उसको फॉलो करें, आप लोग भी यदि उस चीज़ों को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि आप लोग लगभग 60% चीज़ों को केवल क्लासेस से कवर कर लेंगे। लेकिन आज के टाइम में उस 60% से आपका रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट लाने के लिए आपको मिनिमम 70 to 80% में जाना होगा। अब ये 10 to 20% बढ़ेगा कैसे मार्क्स आपका? तो उसके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से मेहनत कीजिए, घर पे पढ़िए, और जितना ज़्यादा हो सके कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए। ये नहीं कि सर के बुक का ही, जहाँ से मिले क्वेश्चन, किसी प्रीवियस क्वेश्चन का। यदि आप SSC का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक का क्वेश्चन ना बनाएं, या फिर कोई क्लैट कैट, जहाँ से जो मैथ्स का क्वेश्चन मिले, जो रीजनिंग का क्वेश्चन मिले, सब बनाइए। और सर के साथ जो मुझे सबसे अच्छी बातें लगी कि सर कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं करते थे कि ये क्वेश्चन आप कहाँ से लाए हैं, क्यों लाए हैं। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैं टीचिंग भी करता था उस समय, 9-10 के बच्चों को पढ़ाता था, या फिर 11-12 को भी पढ़ाता था। तो वहाँ भी यदि मुझे कुछ क्वेश्चंस कभी लगा कि या तो मेरा कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं बेहिचक सर के पास आता था। उस समय चूँकि कोविड का टाइम नहीं था तो सर ऑफलाइन ही क्लास लेते थे। सर के पास भी टाइम का बहुत कमी होता था। उसमें भी जैसे एक क्लास छूटता था, 5 मिनट के लिए सर जाते थे रूम में, हम वहीं पीछे पीछे जाते थे सर के पास कि सर इसी को बताएं, ये कैसे होगा। और सर कभी ये नहीं हुए कि नहीं आप आइए, बाद में आइए, या नहीं। यदि क्लास है भी तब भी सर बताते थे कि नहीं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे। तो जो झा क्लासेज में मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी कि बहुत जगह आप जाइएगा पढ़ने तो वहाँ होता क्या है कि आपको ट्रिक और बहुत चीज़ें बताई जाती है, लेकिन सर ट्रिक से तो बताएंगे ही आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करेंगे आपका, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के डेट में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। क्योंकि यदि आप केवल ट्रिक पे डिपेंड हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ले लें। और मैं बता दूं, आप मेरा मार्क्स चेक कर सकते हैं, मैंने 3 बार SSC CGL दिया और मेरा हर बार मैथ्स के प्री में 50 आउट ऑफ 50 आया है। मेरे मेंस में 2013 वाला जब मैंने मेंस दिया था, जिससे कि मेरा सिलेक्शन SSC CGL 13 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में ही हुआ था चेन्नई में, उस समय मेरा 99 क्वेश्चंस मैथ्स में सही था। 100 क्वेश्चंस होता है मेंस में, जिसमें 99 क्वेश्चन सही था, और उस समय OMR पे मार्किंग करना था, तो वो 1 भी मेरा सही होता, लेकिन वो गलती से फिल हो गया, उसको मैं इरेज नहीं कर पाया, जिसके कारण कि मेरा मार्क्स वहाँ 197.5 था। उसी तरीके से मेरा नेक्स्ट टाइम भी लगभग 90+ में ही सही हुआ है। तो मैंने फिर चेन्नई रिजाइन किया, यहाँ भी आया, फिर SSC CGL 14 के थ्रू मैं पटना में अभी पोस्टेड हूँ। और आप लोगों को बस यही कहूँगा कि आप लोग खुद से भी मेहनत करें, खुद से पढ़ें, सर जो गाइडलाइंस देते हैं उनको फॉलो करें, और सर की बुक को छोड़ के भी यदि आपको कहीं से कोई क्वेरी आता है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो बेहिचक आप सर से भी पूछ सकते हैं। जैसा मेरा अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है कि सर कभी आपको मना नहीं करेंगे और बिल्कुल बताएंगे, बहुत क्लियर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, और ज़रूर सफलता आपके पास आएगी। मैं यही कहता हूँ हर किसी को कि जो पढ़ेगा मन लगा के, 1 साल, बस 1 साल जो टाइम देगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो 1 साल प्रॉपर टाइम दे और उसको रिजल्ट नहीं आया आज के डेट में। कोई यदि स्टूडेंट आपके नज़र में है जो 1 साल टाइम देने के बाद रिजल्ट नहीं ला पाया है, तो या तो वो 1 साल प्रॉपर टाइम नहीं दिया, घर के लिए वो जा रहा है, कहीं और किसी चीज़ में दिमाग लगा रहा है। आप लोग बस 1 साल पढ़ाई के लिए दें,
आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और मैं रियली कहता हूँ कि आप हमको देख के बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि मैं 7-8 साल से जॉब में हूँ और बहुत अब मज़े से जीता हूँ। फैमिली वाले का भी सुन लेता हूँ, उनको भी हेल्प कर पाता हूँ। आप लोगों जैसे दोस्तों को कभी किसी पैसे की किसी तरीके से हेल्प होती है, उनको भी हेल्प कर पाता हूँ। और अपनी लाइफ तो ठीक है ही। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू अभिजीत कुमार, बहुत अच्छा लगा और आपका संबोधन निश्चित रूप से इन छात्रों को फ़ायदा करेगा। सभी छात्र इस पर अमल करेंगे, ये उम्मीद के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।